नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। कल हमने भावना बत्तीसी प्रारंभ की है। 1000 वर्ष पहले हुए दिगंबर आचार्य अमित गति की अनेकानेक कृतियों में इस सामयिक पाठ का भी समावेश है। कल मैंने कहा था ये मूलतः संस्कृत में होने से इसका मूल नाम भावना द्वित्रिंशतिका ऐसा है, जिसका हिंदी अर्थ 32 होता है। भावना 32 इसलिए क्योंकि 32 पद्यों में भावना भाई गई है। सामान्य लोक व्यवहार की भावना से प्रारंभ करते हुए निर्वाण की भावना तक इसमें भावनाएं भाई गई है। अद्योपांत अपने आप में कंप्लीट ये चैप्टर है। इसका एक नाम सामयिक पाठ भी कहा था, क्योंकि सामयिक के पूर्व आत्मानुभूति की भूमिका पक्की होने के लिए ये विशुद्ध भाव की भूमिका जमाता है। इसलिए सामयिक के पूर्व और सामयिक के बाद इसका बारंबार चिंतन मनन हुआ करता है। और इसमें एक प्रकार से प्रतिक्रमण का भी उल्लेख है, जो हम अभी देखते जाएंगे धीरे धीरे, जो कि सामयिक के काल में अनिवार्य अंग कहा गया है। कल हमने प्रथम 2 छंद का अर्थ देखा था। इसको साथ में और एक बात कही थी, इसका एक चौथा एक नाम बताया था, भावना द्वित्रिंशतिका, भावना 32 सामयिक पाठ, और चौथा नाम बताया था। युगल जी ने इसको अनुवाद किया हिंदी में, और उसका नाम उन्होंने नीरव निर्झर इस प्रकार दिया है, जिसका ये अर्थ किया था सुंदर झरना, एक भावनाओं का भाववाही झरना, जिसमें हम डुबकी लगाने से हमारा कल्याण हो सकता है। कल प्रथम 2 छंद देखे, जिसमें तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का 11वां सूत्र याद दिलाया था। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु, ऐसा एक सूत्र हमने देखा था। और उसी का यह भाव है ऐसा बताया था। जैन 4 ही प्रकार का भाव कर सकता है। मैत्री भाव सभी जीवों पर, अपनों से वरिष्ठ जनों के प्रति प्रमोद भाव, हर्ष भाव, क्लिश्यमान पीड़ित रुग्ण हो, रोग ऐसी कोई बात हो, दुनिया जिसकी ग्लानि करती है, लेकिन जैनी उसको करुणा का पात्र बनाता है। और दुर्जन है जिसको सब हेट करते हैं, लेकिन जैन शासन में हेट का कोई प्रचलन नहीं है। इसलिए दुर्जनों के प्रति माध्यस्थ भाव रखना, जिसको कल एक बहुत अच्छा शब्द मैंने बताया था, इग्नोर, नो रिप्लाई इज़ द बेस्ट रिप्लाई। और उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, यही करना चाहिए हमको। प्रत्युत्तर के रूप में कुछ करना नहीं चाहिए, नहीं तो वही हाल होगा जो श्रुत सागर ने भोगा था। श्रुत सागर के पीछे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों ने भोगा था। तो नहीं करना चाहिए बात। बोलो। जो अपन इग्नोर करते हैं वो तो अपन ऐसे व्यक्ति को करते हैं जो अपन को पसंद नहीं है, तो वह भी तो देश में रहेगा। तो नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरे छंद का अर्थ हमने देखा था। जैसे योद्धा होता है, कमर पर उसके निरंतर म्यान में तलवार बनी रहती है, लेकिन योद्धा की शोभा तलवार म्यान में न रखकर हाथ में रखना है।
और शत्रु को परास्त करने के लिए एनी टाइम ऑलवेज रेडी होता है वो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कहा है, संसारी जीव अक्सर देह में जीव ऐसा ही संयोग देखने में आता है, ऐसा होने पर भी शोभा उसकी देह में नहीं है। जब भी कोई विकट समस्या जैसी स्थिति खड़ी हो जाए तो निरंतर देह को अलग होते देखने में भी उसको कुछ भी आपत्ति नहीं लगती, क्योंकि उसने पहले ही अलग देख लिया है उसको। ये कल बात आई थी तीसरे छंद की तरफ। एक बार हम बढ़ते हैं, तीसरा छंद बोलेंगे, फिर उसका अर्थ करेंगे। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, काछ कनक में समता हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। विशेष ध्यान देना इसमें यह है, यहाँ पर प्रसाद ऐसा वर्ड नहीं है, प्रासाद ऐसा वर्ड है। प्रासाद का अर्थ घर ऐसा होता है। यहाँ पर ज्ञानी जनों की कैसी वृत्ति है और हमें वैसे होने का भाव है, इस बात को दर्शाया जा रहा है। और कैसा हो जाए हमारा जीवन, सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, सुख दुख में भी हमें समभाव बना रहे। सुख में और दुख में, एक भजन भी गाते ना, सुख आते हैं सुख जाते हैं, इस ऐसा है ना, क्या है, इन आते जाते सुख दुख में हम। अकबर की घटना पता होगी आपको। अकबर की ही होगी। जब एक युद्ध हार गए थे, उनको एकदम डिप्रेशन में ऐसा भाव आया कि मैं आत्महत्या कर लूं, और आत्महत्या करने को निकले थे। कोई संत मिले होंगे उनको, तो उन्होंने कहा घबराओ मत, तुम्हारा दिन पलट जाएगा, वो फिर उन्नति लौट आएगी, सब हो जाएगा, क्या करना। तो उन्होंने एक पर्चा दे दिया और कहते हैं तुम इसको घर पर जाकर खोलना, इस पर्चे को। और जिस दिन तुम्हें बहुत हर्ष होगा, कभी आज तुम बहुत दुखी हो, तो तुम पर्चे को उल्टे रूप से पढ़ लेना, तो तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा। आया तो था वो दुख का अभाव मिटाने, समझ में आता है, वो हार गया था ना, लेकिन उसको 2 सॉल्यूशंस दिए। बोले अभी तुम हार गए हो, उसका सॉल्यूशन इस पर सीधे रूप से तुम पढ़ोगे तो वो मिलेगा। जिस दिन तुम बहुत हर्ष मनाओगे लौकिक सुख को लेकर, जीत को लेकर, उस दिन तुम चिट्ठी उल्टी करके पढ़ लेना। जाओ। वो घर पर गया और उन्होंने चिट्ठी खोल के देखी, उस चिट्ठी पर लिखा था ये पर्याय भी चली जाएगी। क्या? ये पर्याय चली जाएगी, सॉरी, यह हालत रहेगी नहीं। सभी दिन एक सरीके नहीं होते। लोग कहते हैं ना, एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का अपना एक दिन होता है। एक तो कहावत चलती है इंग्लिश में, सबका अपना अपना दिन होता है। कभी किस पर गाज गिर जाती है, कभी किस पर गाज गिर जाती है, किस पर कैसी नौबत आती है। विद्वान भी मूर्ख होता देखा जाता है, मूर्ख भी विद्वान होते देखे जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहा? कालिदास मूर्ख था, वो विद्वान हो गया। और अच्छे अच्छे विद्वान भी अल्जाइमर्स वगैरह होने से वे मूर्ख होते देखे जाते हैं, पागल होते देखे जाते हैं, अमीर गरीब होते देखे जाते हैं। जैसे अकृत पुण्य धन्य कुमार का पूर्व भाव, और कोई गरीब भी अमीर होता देखा जाता है, जैसे अकृत पुण्य का मुनीम। नौकर था, वो बन गया मालिक। 2000 करोड़ दिनार का मालिक, उस जमाने की बात है।
तो ऐसा सब अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है। अकबर ने आज चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था ये पर्याय चली जाएगी। उसको तसल्ली हुई कि हाँ यह अवस्था चली जाएगी, ये ज़्यादा काल नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा शोक में से बाहर आ गया, मानता था। फिर वो सामग्री इकट्ठा करने लग गया, सेना वगैरह सब। आज पुनः उसकी ताकत इतनी हो गई, उसने शत्रु पक्ष को परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद फिर उसको एकदम अचानक आया, हर्ष उत्सव मनाते समय साधु महात्मा ने कहा था उस चिट्ठी को देख लेना पलट कर। उसने देख लिया पलट कर, वहाँ पर लिखा था ये पर्याय भी चली जाएगी। अब क्या हर्ष मनाते, क्या उल्लास मनाते, अब समझ रहे? ज्ञानी धर्मात्मा के लिए सुख और दुख के कोई प्रसंग नहीं हुआ करते। आप सब समझ रहे बात को? इंपॉर्टेंट बात समझ लो। सुख होता है इंद्रिय सुख की बात कर रहा हो, सुख होता है अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं कर रहा हो, सुख होता है राग को लेकर, दुख होता है द्वेष को लेकर। समझ में आता है? वितरागियों के ना राग होता है ना द्वेष होता है। समझ में आया? मित्र का आधार राग है, शत्रु का आधार द्वेष है। मित्र का आधार मित्रता, द्वेष का आधार शत्रुता। लेकिन जिसके जीवन में मित्रता और शत्रुता है ही नहीं, उसका कोई मित्र और शत्रु होता ही नहीं है। इसलिए एक बहुत अच्छी लाइन आती है, आपने कभी पढ़ी होगी कि निषेध करना हो तो विरोधी का न करो, विरोध का करो। क्या कहा? निषेध विरोधी का नहीं, विरोध का करो। यहां पर बहुत अच्छे से समझना हो तो निषेध शत्रु का नहीं, शत्रुता का करना चाहिए, क्योंकि शत्रु नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपकी शत्रुता ने ऐसी दृष्टि दी कि आपको शत्रु दिखने लग गया, आपकी मित्रता ने ऐसी दृष्टि दी कि आपको वो मित्र। लेकिन जब हम ये समझेंगे हमें किसी से हानि नहीं है, किसी से लाभ नहीं है, मैं तो एक आत्म तत्व हूँ, मेरा कुछ जाता नहीं है, मेरे में कुछ आता नहीं है, कुछ घाटा और लाभ कुछ मेरे आत्म स्वभाव में होता नहीं है, तो सुख दुख का प्रसंग सब एक सरीका लगता है। सुख दुख, मेरा भाई और शत्रु, इन दोनों में भी समानता लगती है। ना शत्रुता दुख करने में समर्थ, ना भाई हमारा कुछ अच्छा करने में समर्थ। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में। आगे काच कनक में समता हो। क्या कांच का टुकड़ा और क्या सोने का टुकड़ा, दोनों पुद्गल वस्तु है, दोनों एक सरी की ही बात है। समझ में आया? एक बहुत बड़े विद्वान अपनी पत्नी को लेकर कहीं निकल रहे थे, बहुत टाइम पहले की बात है। भागचंद जी हुए, भागचंद जी कौन? वे एक बार निकल रहे थे, भाग नहीं रहे थे, वे चलते ही जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ। नहीं तो आपको लगता होगा ये भागते ही रहते थे क्या, ऐसे तो नहीं लग रहा है ना आपको? हाँ, वे जब जा रहे थे रास्ते से तो उन्होंने देखा कि पत्नी पीछे पीछे से आ रही थी, तो उन्होंने जाते जाते हुए देखा कि कुछ चमचमाती चीज है। क्या कहा? चमचमाती चीज है। एकदम उन्होंने देखा तो गोल्ड था, गोल्ड। तो एकदम उनको ऐसा लगा, उनका भाव तो बिगड़ा नहीं उसको लेकर। क्या कहा? चल, दादी जो बोल रही थी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही वहां पर? तो इससे क्या होगा, एक कनेक्शन तो चालू करना पड़ेगा, ये थोड़ी जॉइंट है। तो क्या बात करता है यार, तुम समझ रहे मेरी बात को सभी? क्या कहा तक आए हम? एक विद्वान अपनी पत्नी को लेकर उनको गोल्ड दिखा, एकदम उनको ऐसा लगा गोल्ड देखकर कि मेरा मन तो नहीं लुभा रहा इससे, मेरा मन तो नहीं लुभा रहा। आपने कहानी सुनी है कभी ये कहा? अच्छा, फिर तो क्या है। लेकिन ऐसा ना हो मेरी पत्नी का मन लुभा जाए। पत्नियां थोड़ी प्रकृति से लोभी हुआ करती है, तो ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी इसको उठा दे। तो उन्होंने हल्का सा पत्नी आने के पहले पैर से मिट्टी उसको
सोने पर डालना चालू किया। समझ रहे? तो जितने में पत्नी फॉलो कर रही थी उन्होंने दूर ही से देख लिया ये, और ये बोल रही है उनको कि आप क्या कर रहे हैं, आप मिट्टी पर मिट्टी डाले जा रहे हैं। मतलब वो क्या देख रही है सोने को? वो भी पत्थर ही है ना। अपना जैन शासन सोने को भी पत्थर कहता है। पृथ्वीकायिक है ना, पृथ्वीकायिक। सोना भी, चांदी भी, हीरा भी, पन्ना भी, माणिक भी, एवरीथिंग। आप भी कहते हैं ना उसको, इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? स्टोन, एमराल्ड स्टोन, सफायर स्टोन कहते हैं। स्टोन, स्टोन कहते हैं उसको। स्टोन मतलब क्या होता है? कंकड़ पत्थर ही तो होता है। कुछ कंकड़ पत्थरों को बहुत रेट दे दिया लोगों ने, चमचमाते पत्थर को ज्यादा रेट दे दिया, और कुछ पत्थर को साधारण रेट कर दिया। है तो सभी बाय नेचर पत्थर, कंकड़ है, सब कंकड़ पत्थर है। ज्ञानी धर्मात्मा को क्या कांच का टुकड़ा और क्या सोने हीरे का टुकड़ा, इसमें कुछ भी फर्क नहीं दिखता है। दोनों अकार्यकारी है मेरे चेतन के लिए। वन उपवन में सुंदर बगीचा हो अथवा शमशान हो, दोनों समान दिखते हैं उनको, क्योंकि उनको नेत्रेंद्रिय सुख कुछ चाहिए ही नहीं। आप सब समझ रहे हैं? ये खास तौर पर खुलकर मुनियों में लागू होगा। और भावना भाई है ऐसी, लेखक कवि ने, और उसके जरिए हमको भावना बहानी है ऐसी कि हमारा जीवन इतना पवित्र हो कि हमको रेगिस्तान में, शमशान में और उपवन गार्डन वगैरह में हमको कुछ डिफरेंस ही नहीं दिखे। समझ में आता है? जो टूरिज्म के नाम पर आज लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। टूरिज्म के नाम पर कितना खर्च कर रहा है? गवर्नमेंट आज करोड़ों नहीं अरबों खर्च करता है केवल फॉर टूरिज्म। और लोग, बड़े बड़े लोग हर साल लाखों मिटा देते हैं टूरिज्म पर। मेरा यह प्रश्न है, टूरिज्म के नाम पर क्या देख कर आते हैं? 5 स्थावर में से किसी स्थावर ही की तो प्रशंसा करते हैं। एक पहाड़ है, रेगिस्तान है, ये क्या है? ये पृथ्वीकायिक है। जो भी दिख रहा है मान के चलो, दिख रहा है जो पृथ्वीकायिक। अभी वायुकायिक वो तो सब है ही वहां पर, लेकिन जो दिख रहा है अभी दृष्टिगोचर है पृथ्वीकायिक। और मान के चलो आप क्या कहते हैं, हैंगिंग गार्डन देखने गए। 7 वंडर्स में एक वंडर है ना, क्या है? हैंगिंग गार्डन। क्या कहा? एक झूलता बगीचा। कहाँ का है ये? फ्रॉम जहां का भी हो, छोड़ो इस बात को। 7 वंडर्स में एक वंडर बताया गया। तो मेरा ये कहना है वहां आप देखने गए, अथवा वृंदावन गार्डन है बेंगलोर मैसूर का, अथवा हो कोई और गार्डन हो, कुछ भी वहां देखने गए, तो वहां क्या देखा होगे आप? वहां क्या दिखेगा? तो वनस्पति का एक दिखेगा, तो एक इंद्रिय। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मुझे कहना यह हमारे थिंकिंग का फर्क है। ये अच्छा और ये बुरा, यह हमारी थिंकिंग का फर्क है। ठीक है? क्या है? विलियम शेक्सपियर का एक बहुत अच्छा लाइन मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भूल रहा हूँ। All the things are on their own places. It is the mind that makes the hell of heaven and the heaven of hell. क्या कहा मैंने? All the things are on their own places. It is the mind that makes the hell of heaven and the heaven of hell. और तो और कवियों ने कैसी भावना भाई है, मुझे चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए यदि मिथ्यात्व साथ में मिलता हो तो, लेकिन वो मुझे नरकवास भला है जहां यदि मुझे सम्यक्त मिलता हो तो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पकड़ में आता है? मतलब हमको ये ब्यूटियों से क्या लेना देना। विनोबा भावे का एक बहुत अच्छा घटना आती है लाइफ की। वो जब भी कभी पढ़ने बैठते थे तो द मोमेंट ही यूज्ड टू स्टार्ट रीडिंग, एकदम एक गधा था डेचू, वो एकदम ही यूज्ड टू स्टार्ट व्हाट डू यू कॉल donkey? What does donkey do? Dog barks, the cat mews, और donkey barks। क्या बात कर रहे हैं? barks। हाँ, तो
वो गधा अपने अपनी आवाज़ करने लगता था तो उनका माथा थोड़ा ठनक जाता था और उनका मन नहीं लगता था फिर पढ़ने में। लिसन बहुत अच्छी चीज़ है। विनोबा भावे की बायोग्राफी मैंने पढ़ी, मुझे घटना बहुत अच्छी लगी। तो उनको बहुत टाइम तक वो ऐसा अनईजी फील होने लग गया। उनको लगा पहले मैं गधे को भगाऊँ यहाँ से दूर कर दूँ, ये कैसा कर्कश आवाज़ है इसका, और फिर मैं अपना काम नहीं कर सकता। थोड़े दिन के बाद उन्होंने अपनी थिंकिंग बदल दी। उन्होंने ये सोचा सबके अपनी अपनी आवाज़ें हैं, हमारी आवाज़ किसी और को अच्छी नहीं लगे, किसी की हमें नहीं अच्छी लगे, हमारी किसी को अच्छी नहीं लगे, ये तो हमारी देखने का दृष्टिकोण है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी हंसी भी आएगी आपको, तो उन्होंने क्या किया, फिर थोड़े दिन के बाद वो जैसे ही वो अपनी आवाज़ करता था गधा, तो ये भी अपनी आवाज़ करने लगते थे वैसे ही जैसे आप हंस रहे हैं अभी, वैसे उनको फिर मैजिक लगने लग गया, वो अच्छा लगने लग गया। तो सब थिंकिंग का खेल है। साबरमती आश्रम में एक बार गए, सबसे पहले महात्मा गांधी जी से मिलने हुए गए साबरमती आश्रम में। कहाँ पर? गुजरात। तो वहाँ पर भोजन परोसा जा रहा था, तो भोजन में उनको डिसलाइक की वस्तु थी करेला बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था उनको। तो वो करेला स्वयं गांधी जी सर्व करते थे साबरमती आश्रम में हरिजनों को। लोक सेवा के पर्पज से चालू किया था वो। तो उन्होंने करेला परोसा, तो उनको लगा ये क्या परोस दे इस आदमी ने, और इस आदमी को मनाही तो नहीं कर सकते, हम इसी को तो मिलने आए हैं। तो उन्होंने झट खा लिया उसको, कड़वा जानकर, और कहा अब मैं तसल्ली से भोजन करूँगा। झट खा लिया। देखकर गांधी जी आए और फिर करेला परोस दिया। ये राम, गांधी जी को लगा इसको बहुत अच्छा लगा, तभी तो इसने फटाफट खा लिया। अब जैसे ही खत्म किया गांधी जी ने, फिर देख लिया, फिर डाल दिया। ऐसा 4 दफे ऐसा हो गए उस दिन। वे झट से खत्म करते रहे और परोस के चले जाते। तो उनको फिर आज ख्याल में आ गया कि हम कोई चीज़ को अच्छी कहते बुरी कहते, ये कोई बात ही नहीं है ऐसी। सब हमारे थिंकिंग का दृष्टिकोण है। हमको जो चीज़ अनिष्ट लगती है वो किसी को इष्ट लग जाती है, समझ में आता है। और हमको जो इष्ट लगती है वो दूसरों को अनिष्ट लगती है। अरे हम ही को कभी इष्ट लगती है तो कभी अनिष्ट लगने लग जाती है, समझ में आता है। एक बार और प्रासाद और कुटी, क्या झोपड़ा और क्या राजमहल, सब एक ही बात है हमारे लिए। कोई लोगों का बहुत ऐसी बात होती है कि मुझे ऐसा राजमहल होना चाहिए ऐसा, तो कहते हैं जो ज्ञानी जन होते हैं उनको क्या कुटिया और क्या राजमहल, सब एक सरी की ही बात है। बल्कि बहुत अच्छे से कहे तो कुटिया में जितनी शांति से नींद आ सकती है उतनी राजमहल में थोड़ी आ सकती है। हमने हमारे स्कूल लाइफ में एक पोएम पढ़ी थी, पहला ही चैप्टर था मराठी सब्जेक्ट का, हो सकता है वो फोर्थ में पढ़ी होगी वो। उसमें ऐसा था, अब मराठी कोई जानता है इसमें से? अब तो कुछ नहीं समझ लेंगे। या झोपडीत माझा, मेरे झोपड़े में आओ। फिर आगे लिखा था कि यहाँ पर कोई पहरेदार नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं, इसको दरवाजा तक नहीं है, और कभी भी आओगे आप बहुत आगत स्वागत होगा आपका। ऐसा नहीं होगा गेट पर आए 10-5 पहरादार आकर खड़े हो गए, किससे मिलना है, क्यों मिलना है, अपॉइंटमेंट लेके आ, कितना है, जेब में कुछ तो नहीं लाया, थैले में क्या लाया, ऐसा कैसे जूता पहन कर आया, क्या है, साहब से बात करते हैं, रुको जरा, धूप में रुको जरा, हाँ चलो अंदर। फिर आप, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे पास। बहुत आदर सम्मान से, आनंद से आओ, आनंद से जाओ। ये ता तवा सुखेया, जाता तवा सुखेजा, भीति नयावयाला, ऐसे बहुत, तब भी हमको बहुत झूम जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। झोपड़े में रहना क्या है समझते तो नहीं थे, लेकिन बस इतना समझते थे कि घर कैसा हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमारा, समझ में आता है। फिर और एक हमने 5th-6th में और एक चैप्टर पढ़ा, वो इंग्लिश में पढ़ा, वो हमको पढ़ाया गया था। तब उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि गांव में एक रईस रहता था और पूरे गांव वालों को बहुत आकर्षण था उस रईस का। वो दरअसल बात ये थी, लेकिन वो रईस आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। सालों बीत गए थे, 30 साल रहते रहते 40 साल, लेकिन उस रईस को देखा किसी ने नहीं था। क्या माजरा है? माजरा ये था, वो इतने बड़े राजमहल में रहता था और इतनी ऊंची ऊंची दीवारें उसके कंपाउंड की,
वहां तक जाना ही मुनासिब नहीं था किसी का। और एक पर्टिकुलर टाइम पर रिमोट कंट्रोल से गेट खुलता था। ये इंग्लिश में टॉपिक चैप्टर था हमको। बराबर वो खुलता था तो पूरी पब्लिक वहां पर खड़ी रह जाती थी। हाँ कैसा पुण्य है। और फटाफट गाड़ियों की लाइनें निकल जाती थी, 4, 5, 10 गाड़ी उसके पीछे। तो ये गाड़ियाँ बस देखते रह जाते थे और धूल खा जाते थे। और ये नहीं समझ, बस इतना ही कहते थे ये आदमी तो बहुत बड़ा कुछ होना चाहिए। फिर ठेठ 4-5 बजे वो कहीं से निकल जाता था और फिर सब चला जाता था, फटाफट गेट बंद हो जाता था। यही नहीं पता चला ये आदमी कौन है, लेकिन आकर्षण का विषय बना था पूरे गांव में। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग है और लोगों को चार्म बन गया था कि हमें भी ऐसा होना। फिर कहानी में कुछ ऐसा था। वन फाइन मॉर्निंग there was a terrible burst and people come to know कि कोई शूटिंग की आवाज़ थी। someone has shot someone by bullet and after some time people came to know the man was no one other than the millionaire and he shot himself, he committed a suicide। तो चैप्टर का थीम ये बनाया था उन्होंने कि हम जैसा देखते हैं वैसा नहीं होता। फिर तो लोग कहने लगे भैया इससे तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारे ऊपर कोई नौबत नहीं आई है ऐसे स्वयं को मारने की। गोली मार के स्वयं को उड़ा दिया उस आदमी ने। तो फिर उनको लगा ये तो टॉयटा फिश है, ये तो हम अच्छे हैं। फिर लोग वहां पर खड़े रहना बंद किया लोगों ने। उनको आकर्षण खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उनको लगा हमारे रूखी सूखी रोटी भली, हमको हमारा झोपड़ा भला। समझ में आता है? ये छंद फिर से पढ़ेंगे, आगे के छंद की तरफ तुरंत पढ़ेंगे। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, काच कनक में समता हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदरतम पथ पर चल कर जीते मोह मान मन मत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। लिसन नाउ। रोड होता है, रोड। जमीन तो सर्वत्र है। आजकल तो रोड ये डामर वामर के रोड होने लग गए हैं। पहले तो ऐसा कोई जमाना नहीं था। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। बाय चांस इत्तेफाक से रोड वहां बन जाता था जो आवागमन का रास्ता रहा करता था। आप समझ रहे बात को? जहां पर लोगों का आना जाना बना रहता था वहां पर सहजता में रोड बन जाता था, क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे उग नहीं पाते थे। तो उसको कहते थे, मराठी में कहते वहिवाट। वहां पर आते जाते अपने आप जंगलों में कोई रोड थोड़ी होते, वहां पर जो आने जाने के रास्ते हैं। पहाड़ियों पे यदि कभी किसी ने देखा होगा, एक पर्टिकुलर लेन पर आपको ये पाएंगे वहां पर कोई झाड़ियां नहीं है, अपने आप रास्ता बन आया है। और वहां पर कोई ऐसे सीमेंट कंक्रीट आदि किसी ने किया भी नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि लोग वहां से आते जाते हैं। आप समझ रहे बात को? उसको यहां पर कह रहे हैं यूजुअली वॉक्ड पाथ। क्या कहा? उससे वो रास्ता बरकरार रहता है, जिंदा रहता है। वो रास्ता जिंदा रहा है, इसका श्रेय किसको जाता है? उन लोगों को जो निरंतर वहां पर चलते फिरते रहते हैं। और इसका उपकार किन के ऊपर हो जाता है? जो नया स्ट्रेंजर हु इज विशिंग टू वॉक ऑन द रोड्स, ही गेट्स द रोड ऑटोमेटिकली ओवर देयर। उसको यहां पर कहा जा रहा है अनुशीलन पथ। क्या कहा? अनुशीलन का अर्थ घोलन होता है, रिपीटेशन होता है वैसे। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है अनुशीलन पथ मतलब आने जाने का मार्ग। यहां पर यह कह रहे हैं ये जैन मार्ग, मोक्ष मार्ग मेरा अनुशीलन पथ बना रहे, जिस पथ पर चलकर कोई कांटा नहीं चुभता, कोई सांप बिच्छू नहीं आता। क्योंकि श्रब्स में, झाड़ियों में अक्सर जीवों का निवास होता है। सांप भी यहां से वहां करते समय बिछक जाता है रोड पर आने से।
आपने देखा है? क्योंकि उसको डेंजर तो है ही, कोई देखे ना देखे, जितना खुले में आएगा उसको डेंजर है। रास्ते पर लगभग वो नहीं आता, रास्ते पर लगभग कांटे नहीं होते, जीव जीवाणु नहीं होते, डाकू आदि नहीं होते, हिंसक जीव भी नहीं होते लगभग। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार इस मोक्ष मार्ग रूपी अनुशीलन पथ पर, जहाँ पर मोह का काम नहीं है, मनमत अर्थात कोई काम वासना का काम नहीं है, ऐसा सुंदर पथ मेरा जीवन पथ बना रहे, मैं सुंदर मार्ग पर चलता रहूं। ये मार्ग कोई पौद्गलिक मार्ग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मार्ग मतलब उपाय। उपाय समझ में आया? सुख से जैसे मोक्ष मार्ग कहते हैं, तो मार्ग मतलब ये कोई रास्ता है? विमान के रास्ते, विमान के भी रास्ते होते आप जानते हैं, विमान के भी रोड्स पाथवेज होते विमान के, आप जानते हैं, लेकिन वो क्या दिखते हैं क्या हमको? आप जानते हैं हजारों लाखों विमान रोज चिड़ियों की भांति उड़ते, बराबर, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा जितने एक्सीडेंट यहाँ रोड पर होते हैं, जितने एक्सीडेंट बाय चांस रेल में होते हैं, उतने भी एक्सीडेंट प्लेन में नहीं होते। हाउ इज इट सो? व्हेन दे डोंट हैव प्रॉपर रोड्स, हाउ इज इट दैट दे डोंट कमिट एनी एक्सीडेंट? इट इज बिकॉज रोड नहीं होने पर भी एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके रोड्स होते हैं, और वो रोड्स रडार सेट करता रहता है। रडार बोलता है तुम 1 इंच नीचे आए हो, गो अप, रडार तुरंत सेट करता रहता है उस रोड पाथवेज को, तुम इतना डायरेक्शन में हो, तुम ऐसा हो जाओ, तुम ऐसा हो जाओ, उसी रफ्तार से वे चलते हैं। थोड़े भी यहाँ वहाँ हुए तो आगे पीछे सब लेन से सब वहाँ पर विमान उड़ रहे हैं ऊपर नीचे, समझ में आता है? उसी पीरियड में यहाँ से यहाँ तुम्हें जाना, उसी पीरियड में इसको यहाँ से यहाँ निकलना है, तो रडार सेट करता रहता है ये डिस्टेंस। आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूँ? इतना सारा सब रास्ते आंखों से दिखाई देते हैं ऐसा नहीं, ये मोक्ष मार्ग है, उपाय की बात यहाँ पर चल रही है। ये पद्य हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे, पढ़िए। जिस सुंदरतम पथ पर जीते मोह मान मन मथ, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। मनमत का अर्थ मैंने काम कहा, जो मन को मत डालता है। क्या कहा? काम वासना, जिसको लड़की का चक्कर हो गया है, जिसको लड़की के प्रति आकर्षण हो गया है, वो आदमी एबनॉर्मल बन जाता है। क्या कहा मैंने? वाई एबनॉर्मल? फिर उसका माइंड ठीक नहीं रहता, कौन क्या बोल रहे हो उसको ज्यादा होश में नहीं रहता, फिर झूठ भी बोलता है, फिर थोड़ी चोरी भी करता है, और सभी पापों करने लगता है फिर, और कुल मिलाकर उसका माथा ठिकाने नहीं रहता। इसलिए मन को मथने वाले को, काम विकार को, वासनाओं को, कुशील सेवन को यहाँ पर मन मत ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है, और है ही इसका नाम ऐसा। समझ में आता है क्या कहा? ठीक है। बहुत सारे नाम सदासुखदास जी ने दिए हैं काम वासना के लिए, उसमें मनमथ ये एक नाम दिया है कि वो मन को मत डालता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। एक इंद्रिय प्राण आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत। आप लोगों ने क्षमावाणी के दिन अक्सर ये सुना होगा आपस में लोगों को बोलते हुए, मिच्छामि दुक्कडम। सुना है किसी में? किसी ने? मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम मतलब, दुक्कडम मतलब दुष्कृत्य। दुक्कडम ये प्राकृत शब्द है, प्राकृत है मिच्छामि दुक्कडम। तो दुष्कृत्य मेरे, मिच्छामि मेरे मिथ्या हो, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो। मैंने आज तक जितना पाप किया है, हे भगवान उसका अभाव हो जाए, वो पाप जो मैंने बांधा है वो निर्मूल हो जाए, वो खत्म हो जाए, ये भावना भाई जाती है। मैंने अनजाने में गलती से जो बात की है उसके मैं बहुत कहते हैं ना लोक में, आई रिग्रेट, आई लैमेंट, मुझे बहुत खेद हो रहा है, आप मुझे माफ़ करो। एक प्रकार से सॉरी लेटर है, इसको प्रतिक्रमण कह सकते हैं हम। एक इंद्रिय आदि जितने भी प्राणी हैं उनको यदि मैंने जाने अनजाने कुछ दुख दिया हो, पीड़ा की हो, तो मैं सबसे
क्षमा मांगता हूँ। ये छंद फिर से एक बार सब पढ़िए। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की ही मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह अद्भुत तो प्रभु माफ करेंगे उसको, ऐसा नहीं है। ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलानंच सब्बे सिम पढ़मम होई मंगलम। तो ऐसा पंच परमेष्टि का स्मरण आदि करने से मेरे 5 पाप का नाश हो जाएगा। तो इसका अर्थ तो इतना ही है, इस समय में कोई पाप भाव नहीं होगा। एक दूसरी बात, जो पूर्व संचित कर्म है वो डाइल्यूट होने लगता है। क्या कहा मैंने? लोक में भी देखते हैं, जो बहुत बड़ी सजा जिसने की है, खून करके भी यदि कोई दौड़ता पुलिस थाने में जाए और वहां पर अपील करे मेरे से गलती हो गई है, आई एम गिल्टी, मुझे सॉरी फीलिंग हो रहा है, मैं ऐसी गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा आदि आदि, तो गवर्नमेंट उस पर विचार करती है। इतने बड़े बड़े अपराधी हैं, उनको फिर से सुधार का एक अवसर दे सकती है। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को कितने ही जन की रिहाई करती है आप जानते हैं। ऐसे ही जनों की रिहाई करती है, हुई होगी गलती कोई अनजाने में, लेकिन अभी फिर से सुधरने का अवसर उसको दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार ईसाइयों में एक कन्फेशन बॉक्स में जाकर वो फादर ये कहता है, डोंट वरी, आई विल टेल फादर टू फॉरगिव यू ऑल योर सिंस। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी एक प्रतिक्रमण कराया गया है। भगवान के सामने जाकर वो कह रहा है मन की पीड़ा कि मैंने अनजाने में इतना सब किया, ये सब दुष्कृत्य मेरे निष्फल हो जाए, मिथ्या हो जाए, अभाव हो जाए। आगे, मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से, विपत गमन सब कालुष मेरे मिट जाए सद्भावों से। आगे स्वयं उदाहरण देकर इस बात को बताने वाले हैं ये। चलो आगे का छंद एक पढ़ी लो। चतुर्वैद्य विष विक्षत करता त्यो प्रभु मैं भी आदि उपान, अपनी निंदा लोचन से करता हूँ पापों को शांत। हर अष्टमी को, हर 14 को जो प्रचलन चालू हुआ है, संवत्सरी के टाइम पर, पर्युषण के टाइम पर जो क्षमा याचना की जाती है, आप लोग यहाँ पर आलोचना पाठ पढ़ते हैं, श्रीमद जी वाला क्षमा चाहता हुआ आदि आदि जो पढ़ते हैं, उसके पीछे यही सब तात्पर्य है। जो बात हो गई अब उसका क्या होगा। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है, जिस प्रकार लोक में ऐसा होता है कि कोई जहर चढ़ जाए किसी पर, सांप काट जाए, अथवा स्वयं जहर पिया हो किसी ने। क्या कहा? 2 बातें। क्या? सांप काट जाए अथवा जहर पी लिया हो जानबूझकर किसी ने, और फिर चतुर्वैद्य विष विक्षत करता। लेकिन चतुर्वैद्य के पास जाओ तो विष को निर्मूल कर देता है। ठीक उसी प्रकार अनजाने में हो अथवा जाने में किसी ने गलती कर बैठा हो और फिर उसको रिग्रेट होने लग गए हो, मैंने गलती करी, तो उसका पूर्व संचित पाप कर्म डाइल्यूट होने लगता है, कभी कभी नलीफाई हो जाता है, और कभी कभी वो उल्टी दिशा में काम करता है। क्या कहा मैंने? 3 बातें कही। क्या क्या कहा? सोमत समझ में आया? चलो, 3 बातें मैंने कही। कभी कभी क्या होता है, पूर्व संचित कर्म है, उसका अनुभाग, उसकी स्थिति कम होती है। एक बात ये होती है, कभी कभी इतनी कम स्थिति होती है अनुभाग कि वो खत्म ही हो जाता है, निर्मूल ही हो जाता है, और कभी कभी संक्रमण हो जाता है उसका। क्या कहा? 3 बातें कर रहा हूं, या तो उत्कर्षण अपकर्षण होता है 1, या तो अभाव हो जाता है 2, निर्जरा पूरी, और या तो संक्रमण हो जाता है। मैंने कर्णान योग के टर्म्स का प्रयोग करके कहा, और वो पाप जो बांधा तो वो पुण्य रूप हो जाता है, यहां तक भी हो जाता है। हम सब जानते हैं यशोधर मुनिराज पर संकट उपसर्ग करने वाले, मरा हुआ सर्प गले में पहनाने वाले राजा श्रेणिक को जब लैमेंट हुआ, रिग्रेट हुआ, रिग्रेट समझते हैं आप लोग? ऐसा लगा, ओहो व्हाट मिस्टेक आई कमिटेड, आई शुड नॉट हैव डन दिस थिंग, तो
तो उनको लगा मैंने बहुत गलती करी, तो उनका 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा कर्म, क्या कहा, एकदम कहना चाहिए अपकर्षित हो गया, स्थिति घटी, उसका अनुभाग भी घट गया। और 33 सागर की बांधी आयु, क्या कहा मैंने खड़ा रहने के लिए कहा तुम्हें, नहीं पता तो इसने तुम्हें गाइड किया था, क्या कहा मैंने अभी, 33 सागर की आयु बांधी, कितने, 7वीं पृथ्वी नरक में महात्मा नामक पृथ्वी में जाने वाले थे ये श्रेणी, कितना पाप किया, बट उनको ऐसा लगा मैंने कैसे संत को ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उनका कर्म अपकर्षित हुआ और उनकी आयु 33 सागर से, सागर मतलब अनंत काल होता है, सागर मतलब अनंत काल होता है, गिनती नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अनकाउंटेबल, दैट इज इनफाइनाइट। बट ऐसा होने पर भी उनकी आयु केवल घटकर 84,000 वर्ष रह गई, 1 लाख वर्ष भी नहीं, आज भी प्रथम पृथ्वी में है। यह सब उसी का कमाल है कि उन्होंने फिर से लैमेंट किया, समझ में आता है। तो ऐसा कर्म घटता भी और कभी कभी संक्रमण भी होता है, बांधा हुआ पाप पुण्य रूप हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रतिक्रमण का विधि विधान बहुत मायने रखता है। जो अपने यहाँ प्रतिक्रमण कहे हैं 7 प्रकार के, दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, सोते समय कितने जन प्रतिक्रमण करके सोते हैं, सोते समय कितने जन नमोकार मंत्र बोलते हैं, उठने के बाद और सोते समय। तो नमोकार मंत्र के साथ साथ, वेरी गुड, नमोकार मंत्र के साथ साथ ऐसे कितने जन हैं जो ये भी विचार करते हैं आज के दिन में मैंने क्या उसको चिढ़ाया, अच्छा नहीं किया, उसकी चीज चुराने का सोचा, अच्छा नहीं किया, मैंने आई टीज्ड हिम, मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने उस पर कशाई की, मैंने अच्छा नहीं किया। ऐसे कितने जन ये भी विचार करते हैं, ऐसा कोई नहीं है लिखा। तो दैट इज प्रतिक्रमण। दिन में किए सोते समय करते हो तो दैट इज दैवसिक प्रतिक्रमण। रात में कुछ अनजाने में गलती हुई होगी, वो दिन में उठकर ऐसा करना, दैट इज रात्रिक प्रतिक्रमण। एंड दोनों का मिलके दैट इज उभय प्रतिक्रमण। एक 15 दिन का होता है, दैट इज पाक्षिक प्रतिक्रमण, हर अष्टमी को, हर 14 को ऐसा। एक होता है चौमासिक प्रतिक्रमण, एक होता है हर साल में सांवत्सरिक प्रतिक्रमण। सांवत्सरिक प्रतिक्रमण होता है, आप जानते हैं, आनंद 14 वगैरह के दिन बड़ा प्रतिक्रमण करते, कोई जानता है इसको, जानता है। और ये एक होता है 12 साल में भी एक प्रतिक्रमण बताया गया है, और एक मरते समय औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण बताया गया है। तो ये सब बातें हैं। तो अपनी स्वयं की निंदा से, अपनी स्वयं की आलोचना करने से इन सबको हम नलीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने सब गलतियाँ करी, उसको लेकर यहाँ पर लैमेंट किया जा रहा है, खेद वर्ता जा रहा है। पश्चाताप की बात नहीं है, ना ही आर्त ध्यान की बात है, लेकिन सहजता में ऐसा भाव आया, मैंने अज्ञानता में ऐसे कैसे कर दिया, समझ में आता है। ज़्यादा उसको लेकर आर्त ध्यान करने की बात नहीं है, क्योंकि वो जो हुआ सो तो हो ही गया, बीती ताही विसारी के, आगे की सुध ले, अब जो हुआ सो तो हो ही गया, अभी इसके बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। समझ में आता है। प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और आलोचना, 3 बातों को समझना चाहिए। पूर्व में किए हुए पाप के प्रति खेद वर्तना प्रतिक्रमण, वर्तमान में होने वाले पाप के प्रति खेद वर्तना आलोचना, भविष्य में मेरे से ऐसा न हो ऐसा भाव, ये प्रत्याख्यान। ये ऐसे 3 अलग अलग शब्द है, प्रतिक्रमण, आलोचना एंड प्रत्याख्यान। ये तीनों की भावना यहाँ पर एक प्रकार से भाई गई है। लेट्स प्रोसीड अहेड। आगे का छंद पढ़ो। सत्य अहिंसादिक व्रत में भी हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। सम्राट चंद्रगुप्त के जो 16 स्वप्न है, कितने जन जानते हैं उसको? सम्राट चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न कौन जानता है? क्या आप जानते हैं? आपने जो वहां पर परिक्रमा में वो फोटो लगी है, एकदम पहली है शायद उस तरफ की, पहली है क्या? पहली है।
अब देख लेना उसको तसल्ली से। सम्राट चंद्रगुप्त को 16 स्वप्न आए, जिसका फल उन्होंने भद्रबाहु को पूछा, और फल पूछकर वो इतने पिघल गए, उनको ऐसा कुछ भाव आया, विरक्त हो गए, भयभीत हो गए। उन्होंने फिर भद्रबाहु से ही दीक्षा लेकर वो भी मुनि बन गए थे फिर। और यही लगभग ये 16 स्वप्न प्रारंभ में किनको पढ़े थे? ये सम्राट चंद्रगुप्त को ये पढ़े, एक पढ़े भरत जी को। किनको? तो उन्होंने पूछा इसका फल आदिनाथ को, भगवान को, तो उन्होंने भी फल बताया ये सब, तो वे भी उसको सुनकर विरक्त हो गए। उसका एक स्वप्न ये था कि आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर, आई विल हैव टू सी अगेन। लगभग ये स्वप्न था कि एक बकरी वहीं पर स्थित पेड़ के गीले पत्ते नहीं खाकर सूखे पत्ते खा रही है। वो तो एक स्वप्न देखा, साथ साथ 2 बूढ़े बैल देखे। क्या देखा? सम्राट चंद्र लगभग एक सरी के स्वप्न देखे। तो ये स्वप्न देखा उन्होंने बूढ़े बैल का, उसका फल पूछा उन्होंने, तो फल में ये बताया, हाँ, सॉरी, उन्होंने स्वप्न देखा रथ में गाय के बच्चे जुड़े। क्या कहा? क्या? और एक दूसरा स्वप्न है, एक तरुण बैल को देखा, ये भी एक स्वप्न देखा। 2 स्वप्न क्या कह रहा हूं मैं अलग अलग? एक तो तरुण बैल को देखा, एक जिसका फल यह बताया गया, पंचम काल के जीव तरुण अवस्था में धर्म साधन करेंगे, परंतु वृद्धावस्था में अरुचि कर बैठेंगे। ग्रहण करते समय बहुत जोश में ग्रहण करेंगे। पंचम काल के जीव तरुण अवस्था में धर्म साधन करेंगे, परंतु जैसे ही बुढ़ापे की तरफ ढल जाएगी उम्र, उनको उपेक्षा होने लग जाएगी। समझ में आ रहा? फिर तो उनको कुछ भी नहीं लगेगा। ये बताया। एक स्वप्न ये देखा उन्होंने कि रथ चलाने वाले गाय के बछड़े। कौन? इसमें आपत्ति क्या है भैया? भला रथ के बच्चों को कभी, रथ को ढोते हुए कभी गाय को देखा है आपने? बहुत बैल को तो देखा होगा, ऊंट को देखा होगा, गाय को देखा है नहीं के बराबरी देखा होगा। और गाय को कदाचित देख भी ले, गाय के बच्चे को देखा है कभी? और वो रथ कहां से ढो पाएगा? तो उसका फल ये बताया गया, युवावस्था में ही कदाचित कोई दीक्षा धारण करेंगे, पर बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में वे दीक्षा नहीं पाल सकेंगे। दोनों स्वप्न एक सरीके हैं बराबर। एक तो मुनि दीक्षा की बात करी सीधी, कौन सी? वो गोवत्स वाले, रथ वाले। और एक जो बात की है उन्होंने, वो तरुण उम्र में धर्म साधन की बात करी है उन्होंने, बाकी के सामान्य व्रत वगैरह। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये होना ही होना है। जो व्रत हमने आज ग्रहण किए उस पर हम डटे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर एक प्रतिक्रमण के रूप में उसका एक छंद बोला जा रहा है, जिसमें ये बोला गया कि सत्य अहिंसा आदि जो 5 व्रत मैंने लिए थे और अभी उसका उल्टा मैंने सब विपरीत आचरण किया, ये सब खत्म हो जाए, विलीन हो जाए। मतलब उसका जो मैंने पाप बंद किया है वो खत्म हो जाए। हमारे चाहने से खत्म होगा, कोई एक ऑटोमेटिक मशीन बनी है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा खेद होना वो अपने आप पाप कर्म को डाइल्यूट करता है, कभी कभी संक्रमित करता है। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संयोग है। समझ में आ रहा है? इफ एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, बोलिए। कोई उदाहरण जो पाप पुण्य में बदल गया हो? पाप पुण्य में बदल गया हो ऐसा उदाहरण? ऐसा उदाहरण कुछ है नहीं वैसे। कर्णानियों के रूल्स है ये,
प्रथमान युग में कहानी नहीं आई तो उसमें क्या हो सकता है, और आई होगी तो मेरे पढ़ने में नहीं होगी, मैंने पढ़ी होगी यदि तो मेरे स्मरण में नहीं होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है, अरे भाई प्रथमान युग में तो ऐसी घटनाएं हैं। कृष्ण ने अपने लड़के शत्रुघ्न को क्या कहा? शत्रुघ्न ने क्या किया? थोड़ा सा ब्लैकमेल करके, पिता को थोड़ा सा ब्लैकमेल करके 8 दिन राज्य ले लिया। समझ में आ रहा है? 8 दिन राज्य ले लिया कि मुझे 8 दिन राज्य चलाने दो, थोड़ा सा उनको गुडविल हस्तगत किया। और जैसे 8 दिन ये राजगद्दी पर आए शत्रुघ्न, उन्होंने पूरी राज्य में तबाही मचा दी, सभी महिलाओं को शील से भ्रष्ट कर दिया, जहां तहां 5 पापों का तांडव चालू किया। और कृष्ण वचनबद्ध हो गए थे 8 दिन के लिए, खूब पाप किए। और कृष्ण सोचते रहे, कहा है राम कैसा है ये लड़का, कैसा पैदा हुआ है हमारा। और वो ये सोचते रहे, गए तो वे नरक में कृष्ण। और शत्रुघ्न जानते आप, उसने तो प्रतिक्रमण किया, आत्म ध्यान किया, आत्म साधना की और निर्वाण चले गए उसी भाव में। समझ में आता है? तो ऐसा उदाहरण है। तुम तो पाप से पुण्य की बात कर रहे, पूरे निर्जरा के उदाहरण तो मेरे ज्ञान में तो मैं बहुत दे दूंगा, अभी आपको बहुत दे दूंगा। हाँ, किससे? उससे रिलेटेड पढ़ने में भी शायद नहीं है मेरे, कहीं आया हो तो विचार करना पड़ेगा। लेकिन कैसे माने का जो आपका प्रश्न था, उसको लेकर मैं बात कर रहा हूं। जब ये मान सकते तो वो तो मानना ही चाहिए तुमको। जब कर्म का क्षय और निर्वाण हो सकता है तब तो इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है कि यहाँ के जगह वहाँ सीट मिल जाए। समझ में आता है? बोलो कोई प्रश्न? हाँ, तरुण अर्थात यंग है, क्या बात कर रहे हैं आप? बोलो, एनी क्वेश्चन? कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। कोई कठिन बात तो इसमें नहीं है। वैसे कभी वासना की सरिता का, सरिता इज ऑल्सो नदी, वासना का कुछ ऐसा जहर चढ़ गया कभी कभी मेरे ऊपर कि उसका ऐसा असर हो गया कि उसको पी पी कर, विषयों को सेवन कर करके, विषयों की मदिरा सेवन कर मुझे में पागलपन आ गया। फिर न पागलपन मतलब न गुरुओं को देखा, न माता पिता को देखा, सबकी अभिनय कर बैठा। कौन भगवान, काय के भगवान, मिट्टी में चले जाए सब। विषयों को इतना, विषय इतने हावी बने रहे। समझ में आ रहे हैं? और विषय इतने हावी बने रहे। द्रौपदी के पूर्व भव की आती है। पूर्व भव में ये पहले तीन भाई थे ना। कौन 3 भाई थे बड़े पांडव? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और नहीं, करने की बात नहीं है अभी। तो ये 3 भाई, ये पूर्व भव में युधिष्ठिर की पत्नी थी नकुल, भीम की पत्नी थी सहदेव का जीव, और अर्जुन की पत्नी थी ये द्रौपदी का जीव। कितने जन समझ रहे हैं अभी? ये 3 कपल्स थे पूर्व भवों में। हुआ क्या, एक बार इनको घूमना फिरना तय हो गए कि हम घूमने चले जाएंगे, तीनों कपल्स कहे। तो घूमना इनका तय होने के बाद हुआ क्या, युधिष्ठिर का जीव और द्रौपदी का जीव पीछे रह गए, बाकी के सब आगे निकल गए। उन्होंने सोचा हम आते पीछे से चलते चलते तुम खड़े रहो। तुम फिर उस पटरी पर आने लग गए, फिर दांत निकालते रहते हो तुम क्लास के टाइम में, तुमको इतना मना करने पर भी। बदमाशी। सब बैठ जाओ इसको छोड़कर। अब हुआ क्या, सब जा रहे थे पिकनिक मनाने के लिए। ये दोनों पीछे से जब निकले, अचानक उन्होंने रास्ते में देखा कि मुनिराज गांव में प्रवेश कर रहे थे।
युधिष्ठिर के जीव ने इशारा किया द्रौपदी के जीव को, जाओ, जहां तो को मुनिराज आ ही रहे हैं नगर में और अंजुलिपुट से आ रहे हैं, इसका मतलब आहार की बेला है, वे जरूर आहार का योग बन सकता है, घर में आहार देंगे उनको। तो द्रौपदी को यह लगा मन में, इस आदमी को अब भी आना था, अब भी टपकना था, टांग अड़ा दी हमारे मनोरंजन के पीछे, एक तो मुश्किल से घूमने निकले और ऊपर से ये साधु संतगिरी कर रहे हैं। तो उन्होंने कषायवश बोलो क्या किया, कड़वी तुम भी खिला दी, कड़वी तुम भी जहर का काम करती है, और मुनिराज का मरण हो गया। तो कभी कभी मैंने विषयों की मदिरा में पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया, फिर देव नहीं देखा, गुरु नहीं देखा, शास्त्र नहीं देखा, सबको खत्म। समझ में आ रहा है? अरे पंडित जी बार बार यही उपदेश देते, ये मत खाओ, वो मत खाओ, अरे छोड़ो यार, ये कहा पुरातन पंथी की बात करते हैं ये। और ऐसे ही अभिनय के परिणाम से अंजना ने भगवान की प्रतिमा, अब जानते हैं इसको, फेंक दी पानी में। ऐसा ही तो सब होता रहा, सब देवशास्त्र गुरु का अनादर भी देखते देखते कर देता है। शुभम चक्रवर्ती ने क्या किया ये सब जानते हैं। हे भगवान, मेरे से ऐसा कुछ हुआ है, मैं उसका माफी मांगता हूँ। निरभिमान उज्ज्वल मानस हो, सॉरी, मैंने छली और मायावी हो असत्याचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। मैंने आपसे कोई चीज़ ली, मैंने अभी आपको पेन भी निकाला था लाने के लिए, मैंने आपको कल कहा था ना मेरे पास आना, पेन के लिए आप ही पूछ रहे थे ना कल, कौन पूछ रहा था पेन के लिए? पेन था नहीं बोल रहा था, मैंने कहा मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगा बाद में। आप कह रहे थे तो अभी आए नहीं तुम, और मैंने अभी मिल गया। और मुझे आज याद आई दोपहर में, मैंने कहा अरे मैंने वो ना आया ना, मुझे याद रही, फिर मैंने निकाल कर रख दिया, मैंने कहा ले जाऊंगा, फिर भूल गया मैं। मेरी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है ना, दिमागी हालत। हाँ क्या, चलो कहाँ तक आया अपन, मैं कुछ कह रहा था। अभी कुछ कहना था, अच्छा हाँ, सुनो, बाय चांस इन्होंने मुझे कोई वस्तु दे दी, और ये भूल गए कि इन्होंने मुझे कोई वस्तु दी है। ए पेंटर काहे के लिए उलझ रहा है उसमें, है? पेंटर नक्काशी वक्काशी में बिल्कुल उलझना नहीं है, बिल्कुल समझ में आता है। एक नाम भर लिख दिया आपकी नोटबुक पर, फिर वो ना विद्वान का नाम लिखना रोजाना, क्योंकि वो तो वही नोटबुक है एक आपकी। आपने मुझे वस्तु दी और आप भूल गए, तो मैंने भी ये सोचा कौन मांग रहा है, तो छल दंभ से ऐसे कितने जनों के साथ में व्यवहार करता रहा, पीठ पीछे कुछ, मुंह के सामने कुछ। मुंह के सामने कहा बहुत अर्चित, बहुत अच्छा है, और फिर पीठ पीछे बोला पंडित झाड़ता रहता है, संतगिरी करता रहता है, जिन्हें हराम कर दिया इस नालायक ने हमारा, ये सब मार्केट मार लेता है, मतलब हम तो गुंडे हो गए और ये संत हो गए, अभी इसको निपटा दो पहले। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब ऐसा, और सामने आए, अरे भैया तुम्हारे शरीर का कहा कोई है, धन्य है हम तो। ऐसा मायाचारी में, छल में हमने कितने भाव व्यतीत किए। मैंने छली और मायावी असत्याचरण किया, परिनिंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। वमन किसको कहते समय, वमन अच्छी चीज का थोड़ी होता है। तो यहाँ पर निंदा करना एक उगाल जैसा है, एक वमन जैसा है। आप समझ रहे हैं? व्हाट किसने? अच्छा द्रौपदी, हाँ, उसका क्या करूं मैं? बात कहाँ बढ़ाना है, खेल खत्म हो गया अपना। अभिनय कैसे कर बैठता है, मुनिराज मर गए, फिर
बात खत्म के फिर बहु भावांतरों तक भोगते रहे, ये बहु भावांतरों तक भोगते रहे, उसके लिए आपको पांडव पुराण पढ़ना पड़ेगा। चलो अंतिम क्षण जल्दी। निरभिमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता सदृश निर्मल ज्ञान। मेरा जीवन ऐसा हो जाए, ना अभिमान हो, निरंतर उज्ज्वलता बनी रहे, सत्य का ध्यान रहे, और जो सुंदर झरना होता है क्लीन वाटर, उसके संपर्क में जो भी चीज़ आती है, गंदा कपड़ा आता है तो वो उसको भी साफ कर देता है, उसके संपर्क में जो जो आता है उसका मन मोहक कर देता है, उसको खुशियाँ दे देता है। ठीक उसी प्रकार मेरा भी जीवन ऐसा हो जाए, निर्मल जल के सरिता मतलब एक नदी की भांति मेरा भी हृदय एकदम निर्मल होने लग जाए। सब ऐसी जो लोक में कहते दो टुक बात होना चाहिए, स्पष्टवादिता होना चाहिए। सामने कुछ बोल रहे, पीठ पीछे कुछ बोल रहे, ऐसे मायाचारी मत करो। लोक में कहते ना, जो कहना स्पष्ट कहेंगे हम, आगे कुछ पीछे कुछ ऐसा नहीं कहेंगे हम, मन किसी का नहीं रखेंगे। समझ में आता है? ओम नमः।